Okay, good morning, guys. So today we are going to discuss, or I can say, I will start the topic of columns. Okay, so far we are discussing the chapter of beams and columns, and we have discussed the beams portion. So now onwards, I will discuss the columns portion. Okay, so before starting, I would like to show some pictures of columns. Okay, you see the columns. Okay, these are available everywhere. आप ओवरब्रिज स्ट्रक्चर देख लीजिए जहाँ पे नीचे सपोर्ट दिया होता है। आपके घर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर भी देखा होगा। सीमेंट आपका घर बनाता है तब उस समय इस तरह के कॉलम्स फर्स्ट बनाते हैं। ओके, सो इट इज़ अगेन अ लोड कैरिंग मेंबर विच विल कैरी द लोड एक्शियली। कॉलम के ऊपर क्या होगा, लोड जो होगा वो एक्शियली होगा। मीन्स ये आप कॉलम अगर आप देखते हैं तो वो वर्टिकल है। ओके, और उसका एक्सिस भी वर्टिकल है। ओके, सो इट विल कैरी द लोड एक्शियली। यू कैन से एक्शियल लोड लगेगा, उस मेंबर को हम कॉलम बोलेंगे। ओके, बीम के अंदर क्या होता था, हमारा जो भी सेक्शन था उसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगता था, बट यहाँ पे एक्सिस के पैरेलल फोर्स लगेगा। ओके, so these are the columns and you can apply the knowledge in any of the structure. Okay, so first let's discuss the assumptions. Okay, so assumptions in the Euler's column theory. Okay, columns की भी दो theories आती है, Euler's theory and Rankine theory. Okay, first we will discuss Euler's theory. Okay, so there are some assumptions. On the basis of these assumptions, equations will be derived. Okay, so first assumption is initially the column is perfectly straight and the load applied is truly axial. Okay, so हमारा कॉलम जो भी होगा वो इनिशियली एकदम स्ट्रेट होगा और उसके ऊपर जो लोड भी लगेगा वो एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर, एग्जैक्टली सेंटर के ऊपर लोड भी लगेगा। So that is the first assumption. Initially the column is perfectly straight and the load applied is truly axial. Okay, load जो होगा वो only axial load will be applied. Okay, अगर हम इस कॉलम को देखते तो उसकी एक्सिस होगी यहाँ पे। Let me use some other color. Okay, so ये ग्रीन लाइन जो देख सकते हो आप, that is axis of this column. So load will be applied axially. Okay, offset load नहीं होगा। सपोज यहाँ पे मैं एनलार्ज करके दिखाता हूँ तो that is my column and that is the central axis of the column. Okay, और हमारा जो लोड होगा वो exactly axial होगा। कोई भी ट्रांसवर्स लोड नहीं अप्लाई होता है। दैट इज वी आर एज्यूमिंग दिस थिंग। सेकेंड, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। जो भी कॉलम है उसका क्रॉस सेक्शन, सपोज यहाँ पे रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन लेते हैं हम, सो उसका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ रेक्टेंगल ही रहेगा और उसका डायमेंशन भी सेम ही रहेगा। सपोज यहाँ पे इसका विड्थ है बी, सो नीचे भी उसका विड्थ बी ही होगा। ओके, मीन्स क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं होता है। स्क्वायर में से सर्कुलर भी नहीं होगा, स्क्वायर का डायमेंशन भी चेंज नहीं होगा। ओके, यहाँ पे जितना क्रॉस सेक्शन एरिया है वह उतना ही क्रॉस सेक्शन एरिया यहीं पे भी, नीचे भी होगा। ओके, सो थ्रू आउट इट्स लेंथ क्रॉस सेक्शंस डू नॉट चेंज। Third, the column material is perfectly elastic, homogeneous and isotropic. Perfectly elastic, sorry, let me use other color. Okay, material is perfectly elastic. Okay, homogeneous and isotropic. This assumption was also there in केस ऑफ बीम्स। ओके, सो होमोजीनियस मीन्स हमारा जो मटेरियल होगा वो पूरा मटेरियल थ्रू आउट बीम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए,
या कहीं पे भी देख लीजिए बीम के अंदर, वो एक ही मटेरियल का बना हुआ होगा, दैट वी आर एज्यूमिंग। ओके, एंड आइसोट्रॉपिक मीन्स मटेरियल प्रॉपर्टी जो होगा बीम का वो हर एक डायरेक्शन में एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सेम होगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक। थस इट ओबेज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ ओबे करता है मीन्स सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। दिस here you will follow this relation, Hooke's law. Fourth one, the length of column is very large as compared to its cross sectional dimensions. मीन्स हमारा जो बीम होगा, सॉरी कॉलम, आप देख सकते हो इसका लेंथ जो है वो क्रॉस सेक्शन की कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा होगा। So its length L is very much greater than the cross section. That is the fourth assumption. Fifth one, the shortening of column due to direct compression is neglected. Now what does this mean? अभी आपने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा होगा, या फिर सिंपल रूल है, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ी कंप्रेस होती है। अगर आप सपोज ये ऐसा सेक्शन एक कंसिडर कर लेते हैं, सो बिकॉज ऑफ दिस लोड जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन मीन्स इसका लेंथ जो होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। आप सिंपल टू फोर्स मेंबर में आपने देखा होगा कि कंप्रेशन लोड अप्लाई करते हैं तो उसका लेंथ कम होता है, टेंशियल लोड अप्लाई करते हैं तो लेंथ बढ़ता है, बट दिस थिंग इज नॉट हैपनिंग हियर, दैट वी आर एज्यूमिंग। ओके, एक्चुअल लाइफ में थोड़ा बहुत हो भी सकता है, बट हियर वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज़ नॉट हैपनिंग। थोड़ा मीन्स माइनर होगा, आप महसूस भी नहीं कर पाओगे। ओके, सो शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कंप्रेशन इज निग्लेक्टेड, मीन्स उसका लेंथ जो है, उसका लेंथ जो है वो चेंज नहीं होता है। उसका लेंथ बिफोर लोडिंग जितना था, सपोज इसका लेंथ बिफोर लोडिंग था 100 मीटर, सो लोड अप्लाई करने के बाद भी उसका लेंथ जो है वो 100 मीटर ही रहेगा, लेंथ विल नॉट चेंज, शॉर्टनिंग इज नॉट हैपनिंग हियर। ओके, देन द फेलियर ऑफ कॉलम अकर्स ड्यू टू बकलिंग अलोन। ओके, मीन्स कॉलम का जो फेलियर होगा वो बकलिंग अभी बकलिंग क्या है? Okay, so let's discuss the buckling phenomena. What is buckling? Okay, so अगर आप लोड अप्लाई करते हो एक्शियली किसी भी मेंबर के ऊपर, ओके, सो दैट मेंबर विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, ओके, और इट मे डिफ्लेक्ट लाइक दिस। अगर आप एक्शियल लोड अप्लाई करते हो तो ये बीम जो है वो बकल हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, दैट इज कॉल्ड बकलिंग। ओके, सो फेलियर ऑफ कॉलम विल हैपन बिकॉज ऑफ बकलिंग अलोन, बकलिंग के वजह से ही इसका फेलियर होता है, दैट इज द सिक्स्थ assumption. So while deriving the equation we will keep these assumptions in mind. So let me show you the real picture of buckling, how a beam buckles. Okay, you can see here also वो बीम जो होता है वो बीच में से सॉरी नॉट बीम, कॉलम जो होता है वो बीच में से बेंड हो जाता है. You see here buckling failure also. And if a column buckles, there will be disaster.
Okay, because column is a main load carrying member which transfers the load from your structure to ground. Okay, अगर ये buckle हो जाएगा then your structure will fail. Okay, you see some more pictures of buckling. Here you can see. Okay, so that is called buckling. Here you can see more clearly. Okay, you see beam was straight initially but it buckled and failed. In this figure also you can see clearly, because of axial load the column buckled. So that is the sixth assumption, that our column will fail due to buckling alone. Okay. Now these are types of end conditions of columns that we will discuss in next lecture.